बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जनाब अली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं, तबीयत से ठीक है। तमाम सामीन को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। जी जनाब, आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ड्यूओलिंगो टेस्ट। ड्यूओलिंगो टेस्ट जो है ये दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ में रिकमेंडेड है और ये आइट्स के अल्टरनेटिव टेस्ट के तौर पर काम कर रहा है। आज मैं आपको इस टेस्ट के फ़ीचर्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस टेस्ट का सबसे बड़ा फ़ीचर्स ये है कि इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवल के डोर ओपन होंगे। आप इंटरनेशनल लेवल में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके हाई प्रोफाइल लेवल को टच कर सकते हो, वहाँ की एंट्री रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये कि ये जो टेस्ट है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिस तरह के आइट्स है। इसके 4 मॉड्यूल हैं, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है। अच्छा जनाब अली, अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप और फेस बाय फेस कि स्टेप 1 क्या करता है, स्टेप 2 क्या करता है, स्टेप 3 क्या करता है और स्टेप 4 क्या करता है। स्टेप 1 जो है वो जनाब अली आपका है बेसिकली फिलिंग दी ब्लैंक्स। जिस तरह आप 1 वर्ड का क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दी जाती है, वहाँ उसकी मदद से आपने फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है। उसके अलावा इसके 10 क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जैसे ही आप सेक्शन 2 में जाते हो, सेक्शन 2 में ये होता है कि आपको उन्होंने कुछ अल्फाज दिए होंगे, उसको आपने मुकम्मल करना है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह स्टूडेंट है तो उन्होंने मेंशन किया होगा फिलिंग दी ब्लैंक्स में STU, आगे DENT जो है ये आपने मेंशन करना है। और इसमें इसकी खसूसियत क्या है कि जो आप लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 4 में स्टडी कर चुके होते हो ना, बिल्कुल उसी लेवल का ये बेसिक टेस्ट है। इससे आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि साइंटिफिक रिसर्च को ये टेस्ट जो है ये फॉलो करता है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, ब्रेनस्टॉर्मिंग, पॉलीमैथ टेक्निक्स को ये साथ लेके चलते हैं और आपकी जो एंट्री है, आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। जब हम किसी जगह जाते हैं और हमने किसी गोल को अचीव करना होता है तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ सोर्सेज देखते हैं। उसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल कंसोलिडेशन है ना, वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। आइट्स का जो टेस्ट है उसकी फ़ी है जी 34,800। ये जो ड्यूओलिंगो टेस्ट है इसकी फ़ी है जस्ट $50, यानी पाकिस्तानी करेंसी में ये 8,000 रुपये के राउंड अबाउट बनते हैं। आइट्स में बैंड सिस्टम है, इसमें आपके नंबर होते हैं। इसमें आपको अब्रॉड के लिए क्वालिफाई करने के लिए नंबर रिक्वायर्ड होते हैं 115 से लेकर 120 के रेंज में जो है। तो बाकी इसमें कोई ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये टेस्ट जो है ये आप अपनी सेल्फ स्टडी के मुताबिक भी कर सकते हो। आपने अपना स्टडी प्लान डेवलप करना है, स्टडी प्लान को साथ लेके चलना है और उसके मुताबिक आपने प्रॉपर डायरेक्शन में जाना है। आप लोग जो है अपने हर गोल को अचीव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है। तो इसके मैं सेक्शन 2 के बारे में आपको बता रहा था। तो आजकल हर स्टूडेंट जो है ये लेवल 2, ग्रेड 2 और लेवल 3 में इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके साथ चल रहा है, इसी पैरामीटर्स को परस्यू कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जनाब अली ये है कि ये चीज़ें आप अपने चाइल्डहुड से पढ़ चुके हो। आपको इनके अंदर किसी किस्म की कोई हिंड्रेंसेस, हर्डल्स और एम्बिग्विटीज़ नहीं आती जो कि आपको स्मूथ डायरेक्शन की तरफ लेके जाती हैं और बहुत अच्छा आप चलते हो इसमें। सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। जिस तरह राइटिंग मॉड्यूल आता है ना आइट्स का, तो सेक्शन 3 में वो आपको 2 टॉपिक देता है। उसमें तो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक देता है और टॉपिक चेंज नहीं करता। उसी टॉपिक में आपने आइट्स के ऊपर ऐसे राइटिंग करनी होती है। जैसा कि टास्क 1 की तरफ आप देखते हो तो उसमें उन्होंने फ्लो चार्ट्स दिए होते हैं। फ्लो चार्ट्स को आप लोगों ने इलेबोरेट करना होता है। टास्क 2 की तरफ देखते हो तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऐसे आते हैं, जिसमें आगे ओपिनियन ऐसे आ गया, अग्री डिसअग्री ऐसे आ गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ गया, व्यूज़ आ गया और इस तरह के बाकी काफ़ी सारे ऐसे राइटिंग होती है। इसमें 2 टॉपिक्स होते हैं और उसमें आपने वर्ड कितने लिखने हैं। वर्ड आपने लिखने हैं जस्ट 50 वर्ड्स, और उसमें 150 और एक में 250 वर्ड्स आपने मेंशन करने होते हैं। फिर उसके बाद ये स्पीकिंग के बारे में आपसे पूछता है। स्पीकिंग में जिस तरह क्यू का टॉपिक है आइट्स का आपका, आपने 2 मिनट बोलना है, 2 से 3 मिनट आप बोल सकते हो। और उसके बाद ये ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है, ये आप अपने घर बैठे ही डिलीवर कर सकते हो और इसका जो रिज़ल्ट है वो 3 डेज़ में आ जाता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट है इसके कंपेटिटिव एज क्या है। ये टेस्ट जो है ये लुइस वैन ने डिस्कवर किया था। ये अमेरिकन प्रोफेसर है और ये जो कंपनी है ना जिसका नाम है ड्यूओलिंगो,
ये बेसिकली इसके 300 मिलियन यूज़र्स हैं वर्ल्ड वाइड जो हैं, और इनका मेन पर्पस क्या है कि हम एजुकेशन को, ऑनलाइन सेटअप को वेल ऑर्गेनाइज और वेल मैनेज कर सकें। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब इन्होंने ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी साइंटिफिक थ्योरी को जनरेट करूं जो कि कंपैरेटिवली जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इजी भी हो, उनकी फाइनेंशियल कंसोलिडेशन को भी मीट कर सके। ये नहीं कि पर्सन डेस्टिट्यूट लेवल ऑफ पॉवर्टी को टच कर रहा है और हम उनको कोई ऐसी प्रोडक्ट दे दें जो उनकी अफोर्डेबल रेंज से बाहर हो। इसलिए इन्होंने ये डेवलप किया था। इनके साथ दिया था इनके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने। इनके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का नाम है हेकर्स ने इनका साथ दिया था। ये डेवलप हुआ था और इनका हेड ऑफिस है पेंसिल्वेनिया में। ये टेस्ट डिस्कवरी है जी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। यहाँ तक हमारा एक फेज कंप्लीट हुआ। अब मैं इसके बारे में आपको फर्दर बताना चाहता हूँ कि ये टेस्ट जो है ये वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड कब हुआ था और इसने अपनी रिकग्निशन कैसे गेन की थी। ये वर्ल्ड वाइड जनाब अली रिकमेंड हुआ था 30 नवंबर 2011 को, यानी आज से तकरीबन 1 डेकेड पहले, ऑलमोस्ट 1 डेकेड पहले ये रिकमेंड हुआ था। आज इसको दुनिया भर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारे इंडिविजुअल और बहुत सारे प्रोफेशनल साथ लेके चल रहे हैं ताकि अपने हेल एंड हार्टी गोल को अचीव कर सकें। ये जनाब इसके फीचर्स थे। ये वेबसाइट सिस्टम को फॉलो करता है, एंड्रॉयड सिस्टम को फॉलो करता है, नेटवर्किंग सिस्टम को साथ लेके चलता है। तो इसका जो टेनर है ना इस टेस्ट का, इसका टेनर है 1 आवर।